आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनमोल वाणी। तो इस कविता में संत कबीर के बीजक और कृष्ण भक्त सूरदास जी के काव्य सागर से कुछ पद लिए गए हैं, कुछ पंक्तियाँ ली गई है। यहाँ पर अभी दो लोगों ने ये कविता लिखी है, एक तो संत कबीर और दूसरा है भक्त सूरदास। अब दोनों ने अलग अलग विषयों के बारे में बताया, अलग अलग बात कही है। तो क्या कहा है, कबीर जो है वो मनुष्य के सद्व्यवहार और सद्गुणों पर बल देते हैं। मतलब हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, हमारा बर्ताव कैसे होना चाहिए, हम किस प्रकार के सद्गुण अपना सकते हैं, हम सद्गुणों पर उन्होंने बल दिया है। और सूरदास जी जो है, सूरदास जी ने कृष्ण की जो बाल सुलभ बातें थी, जैसे कृष्ण दूध नहीं पीता था, फिर जो माँ होती है ना, तो माँ कैसे छोटे बच्चों को कुछ भी ऐसे प्रलोभन देती है, कुछ अट्रैक्शन देती है। देखो टमाटर खाओ, टमाटर खाने से रंग हमारा गोरा बन जाता है, या ऐसा कुछ भी माँ प्रलोभन देती है। तो ये सब बातें कृष्ण ये सूरदास जी ने कहे हैं। तो बालक का मनपसंद माखन रोटी न देने की शिकायत करना, ये इस बात का उन्होंने सुंदर वर्णन किया हुआ है। तो पहले हम चलते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। ये थी संत कबीर की कविता। अब चलते हैं भक्त सूरदास जी क्या कहते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हवय है लांबी मोटी, कांचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी, सूर सैम चिर जवो दो भैया, हरी हलधर की जोटी। तो ये है सूरदास, भक्त सूरदास जी का की कही हुई पंक्तियाँ। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि हम जिस प्रकार का भोजन करेंगे, हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है। तो हम इसका मतलब हम किस प्रकार का खाना खाते हैं, हम क्या खाते हैं, उसका असर हमारे मन पर होता है, ऐसा उनका कहना है। और जिस प्रकार का जल हम पीते हैं, मतलब हम जिस प्रकार का पानी पीते हैं, और वैसी ही हमारी भाषा हो जाती है। हम जिस प्रकार बोलते हैं उसका असर कैसे होता है, जो जिस प्रकार का पानी हम पीते हैं। और अगर हमने सादा शुद्ध सात्विक आहार किया और पवित्र जल, मतलब साफ सुथरा पानी जो होता है, तो वो अगर हम पिएंगे तो हमारा मन और वाणी पवित्र होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम क्या खाते हैं उसका, कबीर जी का ऐसा कहना है कि हम जो खाते हैं उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो मतलब हम जो खाना खाते हैं वो सात्विक होना चाहिए, और उसी प्रकार हम जब खाना खाते हैं तो हमारा मन शांत होना चाहिए। जब माँ भी खाना बनाती है तो माँ भी शांत होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम जो कबीर जी कहते हैं कि हम जो खाना खाते हैं और जो पानी पीते हैं, जिस प्रकार का पानी पीते हैं वैसे हमारा मन और वाणी
वैसी हो जाती है, पवित्र हो जाती है। हमें मान और अहंकार का त्याग करके दूसरों से ऐसी एकदम मीठी और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए। कभी कभी हम काफ़ी हम कई बातों में हम माहिर होते हैं, कई सारी बातें जो लोगों को नहीं आती वो हमें आती है। तो हम क्या करते हैं, अपने आप हम में एक अहंकार पैदा हो जाता है कि अरे मैं तो दूसरों से काफ़ी होशियार हूँ, मुझे दूसरों से ये सब बातें आती हैं। तो कबीर जी क्या कहते हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए, किसी भी बात का गर्व नहीं होना चाहिए। हम भले ही हम कितने भी होशियार क्यों ना हो, हमें कितने सारे कौशल्य क्यों ना हो, मगर हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें बिल्कुल भी गर्व नहीं होना चाहिए किसी भी बात का। अभी हर एक में कोई ना कोई गुण होते हैं, तो अगर हम में ज़्यादा गुण है तो इसका हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो मैंने यहाँ पर शब्दार्थ लिख कर रखे हैं, वैसे ये पर्पसली मैंने शब्दार्थ लिखे हैं। तो वो शब्दार्थ आप जब स्टडी करोगे तब ऐसे शब्दार्थ पहले से ही लिख कर लेना। तो जब तुम कविता पढ़ते हैं, कविता पढ़ते वक्त ये तुम्हें समझ में आ जाता, कविता बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाती है। तो कबीर जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमने इस प्रकार बात करनी चाहिए कि जिससे सुनने वाले को अच्छा अच्छा लगना चाहिए। सुनने वालों में भी प्रसन्नता आनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। हम जिस प्रकार की बात करते हैं, अगर सामने वाला खुश होता है तो हमें भी खुशी मिलती है ना। जब सामने वाला खुश होता है तो हमें भी खुशी मिलती है। अगर सामने वाले को खुशी नहीं मिलती हमारी बात करने से तो हम भी दुखी हो जाते हैं। तो मीठी बात जो है वो दूसरों को सुख तो पहुंचाती है, पर खुद को भी आनंद देती है। अपने आप को, हमें खुद को भी आनंद मिलता है उससे, अगर हम दूसरों से मीठी बातें करते हैं। और मीठी बात जब हम करते हैं, मधुर वाणी जब हमारी होती है, तो हम दूसरों के दिल जीत ही जाते हैं, दूसरों को अच्छा लगता है। तो कबीर जी कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। कितने महान विचार हैं इनके, देखो। और जब उन्होंने अपने खुद में ही झांक कर देखा तो उनको समझ में आया, अरे सबसे बुरा आदमी तो मैं हूँ। मैं दूसरे जगह ढूंढ रहा था, पर सच देखा जाए तो सबसे बुरा तो मैं खुद हूँ, सबसे स्वार्थी मैं हूँ। और हम क्या करते हैं, दूसरों में बुराइयाँ ढूंढते रहते हैं कि दूसरे में ये बुराइयाँ, दूसरे में वो बुराइयाँ हैं। दूसरों की निंदा करना हमें अच्छा लगता है। अरे ये तो बहुत ऐसा है, अरे वो तो बहुत ऐसा है। पर क्या कभी हमने खुद में झांक कर देखा है कि हम में क्या बुराइयाँ हैं? तो जब हम देखते हैं तो हम में ज़्यादा बुराइयाँ दिखाई देती है दूसरों से। अब हम चलते हैं, सूरदास जी क्या कहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण जो है माता यशोदा से बाल सुलभ वाणी में पूछते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तो वो क्योंकि माँ कहती थी ना, बेटा तुम जब दूध पियोगे तो चोटी बढ़ जाती है, बाल बढ़ जाते हैं। बच्चों को हम बोलते हैं ना, अरे इससे बहुत ताकत आती है, ये खा के देखो, इससे बहुत ताकत आती है, ये खाना अच्छा है। फिर बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा प्रलोभन दिया तो फिर बच्चे खाना खाते हैं, दूध पीते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया है, और अब भी कब से मैं दूध पीता हूँ, पर मेरी चोटी जो है आज वहीं की वहीं है, छोटी ही है। और तुम कहती हो कि दूध पीने से चोटी बढ़ती है, बाल लंबे हो जाते हैं, पर कुछ होता ही नहीं है। मेरे बाल तो वहीं के वहीं है, वैसे के वैसे ही है, छोटे। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम बार बार मुझे
कच्चा दूध देती हो और मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो, मुझे मक्खन वाली रोटी खाने को नहीं देती हो। तो सूरदास जी क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी हो, मतलब उनको आयु मिले, मतलब वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहे या उनको अच्छी लंबी उम्र मिले। हम दुआ करते हैं ना कि इनको लंबी उम्र मिलनी चाहिए, वे बहुत साल जीने चाहिए। कई बार हम जब हमारा किसी और का जन्मदिन होता है तो हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि आप काफ़ी साल तक आपको बड़ी उम्र मिले। तो इस प्रकार ये जो संत कबीर है और भक्त सूरदास जी है, इन्होंने बहुत अच्छा हमें मार्गदर्शन दिया है। इस कविता के द्वारा उन्होंने हमें बताया है कि हमारी वाणी कैसे होनी चाहिए। कबीर जी ने हमें बताया कि हमारी वाणी कैसे होनी चाहिए, हम किस प्रकार लोगों से हमने बात करनी चाहिए। और जब हम नम्रता से लोगों से बात करते हैं, जब मधुर वाणी में बात करते हैं, तो उसका नतीजा बहुत अच्छा होता है। अगर सामने वाला, अगर हमें कुछ काम करवाना है सामने वाले से, तो अगर हम मधुर वाणी में बात करेंगे, नम्र वाणी में बात करेंगे, तो क्या होगा, सामने वाला अपना काम ज़रूर करता है और उसे भी ऐसे नहीं लगता कि अरे ये व्यक्ति तो बहुत अहंकारी है, इसके लिए क्या काम करना है। तो हमारी वाणी सुनकर सामने वाली व्यक्ति हमारा काम करती है, हमसे आदर करती है। जिस प्रकार की वाणी हम बोलते हैं, जिस प्रकार की बात हम करते हैं, उससे हमें आदर भी मिलता है। अगर हम में अहंकार होगा तो आदर मिलना मुश्किल है, कोई हमें आदर नहीं देता है। तो इसलिए कबीर जी ने कही हुई बात हमने समझनी चाहिए कि हमारी वाणी हमेशा हम मधुर रखेंगे, हम में अहंकार ना हो। ये अहंकार का हम त्याग करेंगे, मतलब हमें गर्व होने जब लगता है तो खुद को ही समझाना है कि नहीं, मुझे गर्व नहीं करना है, मैं कोई दूसरों से बहुत अलग नहीं हूँ, मैं बहुत होशियार नहीं हूँ। अगर हूँ भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें अहंकार करने की क्या ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो हम अगर दूसरों से अच्छी बात करते हैं तो खुद भी सुखी होते, खुद भी खुश होते हैं। और फिर दूसरों के अवगुण देखना तो बहुत आसान है, दूसरों में क्या कमियां है वो तो देखना बहुत आसान है, दूसरों को नाम रखना बहुत आसान है कि इसमें ये गलत है, उसने वो गलत किया, उसने ऐसे कहा, उसने वैसे कहा। तो ये बातें बहुत आसान होती है, दूसरों के बारे में बताना बहुत आसान होती है, पर हमने कभी कभी खुद के बारे में भी सोचना चाहिए कि मुझ में कौन कौन सी कमियां हैं, मुझ में कौन कौन सी बुराइयां हैं। तो क्या मैं अगर दूसरों के साथ अच्छे से पेश आता हूँ, क्या मैं स्वार्थी हूँ, क्या मेरा व्यवहार दूसरों से अच्छा है। तो ये बातें हम खुद में झांक कर सोच सकते हैं कि अगर हम सोचेंगे कि क्या मुझ में क्या बुराइयां हैं, मैं मेरा जो बिहेवियर है मैं किस प्रकार चेंज कर सकता हूँ, किस प्रकार बदल सकता हूँ, मैं दूसरों से किस प्रकार अच्छे से पेश आ सकता हूँ। तो जब हम ये करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम में खुद में बहुत सारी बुराइयाँ हैं और ये बुराइयाँ हम छोड़ देंगे और हम कोशिश करेंगे तो हम ज़रूर अपना बर्ताव बदल सकते हैं, हम ज़रूर बदल सकते हैं अगर हमने कोशिश की। पर हमने अगर कोशिश की तो ही हम अपने आप को बदल सकते हैं। अगर हमने कोशिश नहीं की, हमने मनन नहीं किया हमारे बर्ताव पर, तो हम खुद को कभी भी बदल नहीं सकेंगे। और हम में इच्छा होनी चाहिए खुद को बदलने की, अच्छा व्यवहार। तो आज से हम कबीर जी के कहे हुए कविता से हम सीख लेंगे कि हम अपना बर्ताव सुधारेंगे और हम दूसरों में बुराइयां नहीं ढूंढेंगे। हम पहले खुद
देखेंगे कि हम क्या बुरा व्यवहार करते हैं, हम में क्या बुराइयाँ है, और उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने ये बहुत अच्छी कविता सुनी है जो हमारी ज़िंदगी के बारे में हमें काम में आएगी, और हमें ज़िंदगी में ये अप्लाई करना है, और इस प्रकार हमें अपना जीवन सुधारना है।